वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक का नाम है एपीएमसी। इसका फुल फॉर्म या एब्रीविएशन होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, ये कमेटी एक्ट है जो कि 2003 में आया था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या इसमें था एक्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और भी देखने को मिलेंगी आगे। नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उस टॉपिक का नाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट से जाके आप दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स टॉपिक करके प्लेलिस्ट होगी तो उसमें देख सकते हैं, और चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। एपीएमसी एक स्टेट जो होता है वो जोग्राफिकली डिवाइड होता है वेरियस यूनिट पे, अलग अलग यूनिट्स होती हैं उस पर डिवाइड होता है। एंड मार्केट, और ऐसे मार्केट में अलग अलग मंडीज़ होती हैं। ठीक है, अगर डिवाइडेड होता है जोग्राफिकली तो हम उसे क्या कहते हैं? मंडी। ठीक है, जिन्हें मंडी भी कहते हैं। इस्टेब्लिश एट डिफरेंट प्लेसेस, और अगर अलग अलग प्लेसेस पे इस्टेब्लिश होते हैं विद इन द स्टेट के अंदर ही। एपीएमसी इज़ अ मार्केटिंग कमिटी, एक मार्केटिंग कमेटी है जो ऑपरेट करती है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये ऑपरेट करती है। प्रेजेंटली इंडियाज़ एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेटेड होते हैं बाय द स्टेट अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC। अंडर द APMC एक्ट द स्टेट कैन इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, स्टेट जो होता है वो इस्टेब्लिश कर सकता है एग्रीकल्चर मार्केट APMC एक्ट के अंदर, जिसको पॉपुलरली हम मंडी भी कहते हैं। मंडीज़ आपके यहाँ भी होगा। ठीक है, सब्जी मंडी आपने सुना होंगे। ऐसी बहुत सारी मंडीज़ होती हैं हर स्टेट के अंदर, छोटी छोटी। ठीक है, कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। APMC जो कमेटी है इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं हम। ये पॉइंट्स में था लेकिन मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको पैरा बना दिया है, तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ से कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं। ठीक है, APMC कमेटी इंट्रोड्यूस हुई थी सेफगार्ड करने के लिए फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द क्रेडिटर्स जो एक्सप्लॉयट करते हैं फार्मर्स को, उससे सेफगार्ड करने के लिए ये कमेटी हम इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड अदर इंटरमीडिएटरीज, दिस कमेटी वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट फार्मर्स टू रिटेल प्राइस। ठीक है, फार्मर्स सेल कर पाए रिटेल प्राइस पे एंड डज नॉट स्पाइक अनरीजनेबली स्पाइक ना हो, एंड टाइमली पेमेंट उनको मिलते रहे फार्मर्स को वाई द ऑक्शन इन द APMC मार्केट। APMC मार्केट में जब ऑक्शन होता है तो टाइमली फार्मर्स को पेमेंट उनकी मिले, तो ये इसका एक बेनिफिट है। APMC वर ऑल्सो मैंडेट टू प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करती है, जैसे कि गोडाउन्स वगैरह देती है फार्मर्स को। APMC वर ऑल्सो अरेंज फॉर फार्मर मार्केट सो दैट फार्मर कुड सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। इस तरह से उसको बनाया गया है कि ये अरेंजमेंट इस तरह से करी गई है कि फार्मर मार्केट में कि फार्मर सेल कर सके अपने जो भी गुड्स हैं उनको कंज्यूमर को डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली कर पाएँ, ताकि इंटरमीडिएटरीज जो बीच में बहुत सारे होते हैं उसको कम रिड्यूस करके डायरेक्टली सेल कर पाएँ। APMC हेल्प करता है कंट्रोल करने पे प्राइस फ्लक्चुएशन। आपको पता है मंडी ऐसी मार्केट है या फूड मार्केट इतनी ऐसी मार्केट है जहाँ पे फ्लक्चुएशन प्राइस का बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। ठीक है, देखा होगा आपने सब्जी के दाम तो 2-3 दिन में कितने ज़्यादा ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। तो इसीलिए सब्जी के या फिर गुड्स के कोई भी जो भी फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह इनके प्राइस आपने देखे ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनका प्राइस कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बहुत पूरा तो नहीं कर पाते क्योंकि कुछ तो मार्केट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कमेटी उसको भी हेल्प करती करने में। कुछ ऑब्जेक्टिव है APMC के, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपको रिजोल्यूशन इसका सही से नहीं दे रहा तो आप इंक्रीज़ कर लीजिए। मतलब स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो आप इसका रिजोल्यूशन इंक्रीज़ कर लीजिए। इसमें यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है हाई क्वालिटी का, तो वहाँ से कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है इसमें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ये मैंने जब अपनी में स्टडी करी थी उस टाइम पे मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे, तो उन्हीं नोट्स में मैं आपको पढ़ा रही हूँ।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव है इसके पहला, डेवलप करना एन एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम। एक एफिशिएंट मार्केट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, तो उसको डेवलप करना ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, प्रमोशन ऑफ एग्री प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ताकि एग्री प्रोसेसिंग भी हो और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, अगर हम सिर्फ इम्पोर्ट ही कराते रहेंगे या फिर जो हमारा गुड्स है उसी के कंजप्शन पे हम सारा निकाल देंगे तो ग्रोथ भी नहीं होगी। फॉरेन जब एक्सपोर्ट होता है तो फॉरेन करेंसी भी हमारी कंट्री में आती हैं, ठीक है, तो इसीलिए एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफाई करना प्रोसीजर्स को एंड सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ऐसा ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग में कोई दिक्कत ना आ पाए। कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी होती है, हर चीज़ का क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है। शॉर्ट कमिंग्स भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक आता है एग्जाम में तो आप अच्छे से लिख सकते हैं क्या बेनिफिट है, फिर तो आप डेफिनेशन देंगे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको टॉपिक बता रखा है, आपको इसको एग्ज़ाम में एलैबोरेट करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो मेरे जो क्वेश्चंस होते थे उनमें कहता था कि एक को पर्टिकुलर क्वेश्चन ही 15 मार्क्स का, मान लीजिए अगर 10 मार्क्स का है तो आपको अच्छा से खासा लिखना पड़ेगा उसमें, तो आप छोटा छोटा लिख नहीं सकते, ठीक है, तो आपको अच्छा खासा लिखना है तो आप अच्छा सा हेडिंग डालें, ठीक है, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके, और उसके बाद इन्हीं को आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, शॉर्ट कमिंग्स भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, करंट में भी क्या क्या है इसकी। पहला है मोनोपोली ऑफ एपीएमसी। क्या है मोनोपोली इसमें? मोनोपोली ऑफ एनी ट्रेड, किसी भी चीज़ का मोनोपोली क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैड होता है, आपने देखा होगा। बाय सब एमएनसी कॉरपोरेशन, बाय गवर्नमेंट और बाय एनी एपीएमसी। अगर मान लीजिए कुछ एमएनसी कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट की हैं, अगर वो इस पर मोनोपोली कर लेंगी, ठीक है, अगर एक के पर्सन का इसमें राज होगा तो क्या होगा, उससे दिक्कत आएंगी, ठीक है। जैसे वो रूल्स बनाएगा, जैसे काम वो करेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ओके। सेकंड है एंट्री बैरियर, इजीली लाइसेंस नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड है लाइसेंस फ्री जो है यहाँ पे वो हाईली प्रोहिबिटेड है। इन मैनी मार्केट फार्मर्स वर नॉट अलाउड टू ऑपरेट, वो ऑपरेट नहीं कर सकते बहुत सारे मार्केट्स में। ओवर एंड ओवर लाइसेंस फीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रेंट वैल्यू फॉर शॉप इज़ क्वाइट हाई, अगर शॉप दी भी जाती है तो वो उसका भी जो वैल्यू है या फिर रेंट है वहाँ का वो बहुत ज़्यादा हाई है, विच कीप अवे कॉम्पिटिशन, जिससे क्या होता है कॉम्पिटिशन तो कोसों दूर रहता है। एट मोस्ट प्लेसेस ओनली अ ग्रुप ऑफ विलेज अर्बन इलाइट ऑपरेट, बहुत ज़्यादा कम ग्रुप ऑफ जो अर्बन पीपल हैं या विलेज के पीपल हैं ग्रुप उनका वो ऑपरेट करता है इस पे एपीएमसी पे, ओके। थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। एपीएमसी प्ले करता है का डुअल रोल ऑफ रेगुलेटर का और मार्केट का, दोनों ही डुअल रोल ये प्ले कर रहा है। कॉन्सिक्वेंसली इट रोल एज अ रेगुलेटर इज़ अनडिटरमाइंड, तो रेगुलेटर का जो रोल है इसका अनडिटरमाइंड हो जाता है बाय वेस्टेड इंटरेस्ट इन ल्यूक्रेटिव ट्रेड पे, ठीक है। 4 है हाई कमीशन टैक्सेस एंड लेवाइज, बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है यहाँ पे फार्मर्स हैव टू पे कमीशन भी उनको देना पड़ता है, मार्केटिंग फीस भी उनको देनी पड़ती है। एपीएमसी सेस विच पुशेस अप कॉस्ट, एक सेस भी लगाया जाता है इसमें इनके द्वारा जिससे कॉस्ट और ज़्यादा पुशअप हो जाती है। तो सोचो फार्मर्स को जितना मिल नहीं रहा होता है उससे ज़्यादा उन्हें कमीशन फीस इन सब चीज़ों में अगर पे करना पड़ जाए तो क्या हालत होगी उस फार्मर की, ये भी सोचने लायक है, ठीक है। तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि एक फार्मर इजीली उसको पे कर पाए, ठीक है। गोडाउन वगैरह भी जो उनको प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं उसमें भी चार्जेस लगते हैं, तो इतना हो कि एक फार्मर अच्छे से पे कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इस एक्ट के 2003 में जो एक्ट आया था इसके अंदर क्या क्या था। पहला, एज पर द एक्ट द स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल मार्केट एरियाज़, अलग अलग मार्केट एरियाज़ में स्टेट डिवाइड होगा। ईच ऑफ विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ सेपरेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, सबको सेपरेट किया जाएगा। विच इम्पोजेज इट्स ओन मार्केटिंग रेगुलेशन, और इसमें अपने खुद के मार्केटिंग रेगुलेशन जिसमें फीस इंक्लूड है उसको लाया जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल पर्सन ग्रोअर्स लोकल अथॉरिटी आर परमिटेड टू अप्लाई, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मार्केट, नए मार्केट के लिए। फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन एन एरिया, किसी भी एरिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड, सेपरेट प्रोविजंस बनाए गए इज़ मेड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ स्पेशल मार्केट इन एनी मार्केट एरिया में कोई स्पेशल मार्केट बनाना है तो कुछ नोटिफिकेशन उनको देना पड़ेगा फॉर स्पेसिफाइड मार्केट
एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। फोर्थ है प्रोविजंस बनाए गए फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए क्या प्रोविजंस होना चाहिए, अलाउइंग डायरेक्ट सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर्स फॉर फार्मर्स फील्ड। फिफ्थ है सिंगल पॉइंट लेवाई होना चाहिए ऑफ मार्केट फ़ी ऑन द सेल ऑफ नोटिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन एनी मार्केट एरिया। एक ही सिंगल पॉइंट पे लेवाई किया जाएगा, जैसे हर बार नहीं किया जाएगा, ठीक है, या फिर बार बार। 6 प्रोविजंस मेड किए गए कि रिजॉल्व करेंगे ये डिस्प्यूट्स को अराइजिंग बिटवीन प्राइवेट मार्केट, कंज्यूमर मार्केट एंड मार्केट। इन तीनों के बीच में इन तीनों में से किसी के बीच में कहीं पे कोई डिस्प्यूट वगैरह या कुछ ऐसा हो जाता है तो ये रिजॉल्व भी करेगी इस मैटर को। 7 प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये क्रिएट करेगी मार्केट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न बाय APMC। जो भी इससे रेवेन्यू अर्न होगा तो वो सारा किस्मत देगी मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये था इसका। और नीचे क्या प्रोविजंस दिए गए वो देख लेते हैं। अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, इसमें क्या क्या मार्केटिंग चैनल्स होते हैं। पहला है अल्टरनेट के अंदर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग और दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। APMC मॉडल एक्ट प्रमोट करती है डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए। एज फार्मर्स अलाउड टू सेल हिज गुड्स आउटसाइड APMC सेल कर सकता है। ही कैन नाउ अंडर APMC मॉडल एक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर, डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं अपने गुड्स को। दिस कम्प्लीटली एलिमिनेट करता है द मिडल मैन, नैरोवर्स एंड द गैप बिटवीन फार्मर सेल्स प्राइस एंड प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, जो प्राइस कंज्यूमर पे करता है, ठीक है। तो जो बीच में मिडल मैन या फिर इंटरमीडिएट्स जा जाते हैं उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करता है, तो ये कैसा अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। B है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनपुट मटेरियल जो प्रोवाइडेड होते हैं मतलब परचेजिंग पार्टी फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इनको दिया जाएगा, ठीक है। मटेरियल्स जो भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर वो सब इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड देयर इज़ क्रॉप बायबैक, और क्रॉप बायबैक भी मिलेगा। अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है इसमें एंड टू द पॉइंट है इसीलिए, ठीक है। बायबैक एग्रीमेंट इन एडवांस क्वालिटी स्पेसिफाइड इन एडवांस, जो भी बैक बाय क्वालिटी होगी एग्रीमेंट पे वो पहले से ही एडवांस में स्पेसिफाइड होगी। दिस इज मेनली एंटर्ड इनटू, sorry for the disturbance, okay let's start. This is mainly entered into by big corporates who are in business for food processing, so there has been mixed results, ठीक है। तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मिक्सड होते हैं। इट रिमूव अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स, ये रिमूव करती है अनसर्टेनिटी जो इनकम होती है फॉर द फार्मर्स के लिए। एंड ही कैन फैच गुड प्राइजेस, और ये फैच कर सकती है एक गुड प्राइजेस टू द फार्मर्स। अनसर्टेनिटी जो इनकम होती है गवर्नमेंट की, सॉरी फार्मर्स की, उसको रिमूव करती है, ओके। C है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स इन एग्रीकल्चर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसमें होता है और नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स यहाँ पे मिलती हैं एग्रीकल्चर में, ओके। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में जहाँ पे बोथ पार्टीज़ एग्री होती है कि वो बाय और सेल करेगी एक पर्टिकुलर एसेट को फॉर स्पेसिफाइड क्वांटिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब कि प्राइस आप पहले डिसाइड कर लेंगे, एग्रीमेंट ये होगा कि फ्यूचर पे कोई डेट डिसाइड कर लेंगे और उसी प्राइस पे आपको उस प्रोडक्ट को देना पड़ेगा इन फ्यूचर पे, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं। हैंस दिस कॉन्ट्रैक्ट आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए क्या करता है कोई भी पर्सन क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, उसका रिस्क होता है, तो रिस्क उसके ना हो, ठीक है, उसको खुद को सेव करने के लिए, प्राइस डिस्कवरी करने के लिए एंड ट्रेडिंग करने के लिए ये सब कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। दिस ट्रेडिंग अट्रैक्ट करता है इंसेंस स्क्रूटनी ऑफ मार्केट एनालिटिक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड फॉर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर ट्रेंड जो है डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइजेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो इसीलिए बाद में मतलब पहले से आप प्राइस डिसाइड कर लेंगे कि इसी प्राइस में हम इसको लेंगे, तो उससे क्या होगा, आप सेव रहेंगे, रिस्क नहीं है, ठीक है। दिस ट्रेडिंग अट्रैक्ट, चलो ये हो गया है। उसके बाद है विच इन टर्न यील्ड मच यूजफुल डाटा फॉर मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। मच यूजफुल डाटा उनको मिल जाता है मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को। दिस इज मच हाउ यूटिलिटी फॉर द फार्मर्स एज दे कैन डिकोड फ्यूचर ट्रेंड्स, और वो डिकोड कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेंड को एंड प्लान को देयर प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से वो चीज़ों को प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर। फार्मर कैन सिमिलरली सेल हिज प्रोडक्शन, सेल कर सकते हैं पहले से ही अपने प्रोडक्शन को इन एडवांस इन फ्यूचर मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे और आपको भी लगी होगी, क्योंकि फार्मर्स को क्या है कि उनका जो प्राइस होता है, अगर मान लीजिए उनकी क्रॉप ख़राब हो जाती है किसी वजह से, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको प्राइस उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तो इसमें क्या है कि अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे
तो फार्मर्स क्या है कि सिमिलरली अपने सेल कर सकता है अपने प्रोडक्शन को पहले से ही एडवांस में वो उसने सेल कर दिया इन फ्यूचर मार्केट में, और बाय कर सकता है। बायर कैन बाय इन फ्यूचर मार्केट, और बायर भी बाय कर सकता है, ठीक है, फ्यूचर मार्केट में। तो उनको प्राइस कैसा मिलेगा, क्योंकि हमने प्राइस उन्होंने आज डिसाइड कर लिया, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आज डिसाइड कर लिया। अब इन फ्यूचर उसी प्राइस में वो देगा, प्राइस चाहे कम हो ज़्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आज मान लीजिए A1 kg का उन्होंने 10 रुपीज़ डिसाइड कर लिया है, तो फ्यूचर मार्केट में भी वो 1 kg का 10 रुपीज़ ही मिलेगा, ठीक है। तो और इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर 10 रुपीज़ से ऊपर चल जाता है तो शायद उनको नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी अगर 10 रुपीज़ से मान लीजिए कम चले गया तब तो उनको घाटा होगा। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया आज के प्राइस पे, आज 10 रुपये चल रहा है तो 10 रुपये इन फ्यूचर में उनको मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें, और भी मैं इसमें प्लेलिस्ट में जो है इसका लिंक वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक्चुअली मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और मोस्ट ऑफ़ द वीडियोस मैं शेड्यूल पे डाल दूँगी ताकि आप लोग टाइम से देख पाएँ। तो मैं इसका एक टाइम डिसाइड कर रही हूँ कि मॉर्निंग में 10 बजे अल्टरनेट डेज़ पे, एक दिन छोड़ के मतलब, मैं वीडियोस डाल दूँगी। तो आप मॉर्निंग में 10 बजे इन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प होगी इससे। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, यहाँ तक हमारे साथ बने हैं, क्योंकि वीडियोस बनाने में, सब कुछ अरेंज करने पे इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम भी चाहिए, सारा मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।